ओके बच्चों, कैसे हो आप लोग? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोलेनॉइड पढ़ने जा रहे हैं। सोलेनॉइड क्या होता है? एक सिलेंडर होता है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल पाइप होता है, उस पर तार लपेटी जाती है, क्या करा जाता है, उस पर वायर को बाउंड किया जाता है और ऐसे बाउंड किया जाता है कि स्पेसिंग बहुत कम हो, ठीक है ना, और आपस में वायर्स को इंसुलेट भी किया जाता है, ठीक है। तो लिख लो, इसमें थोड़ा सा थ्योरी में लिख लो, हल्का सा लिखो। इट इज अरेंजमेंट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, it is arrangement of current carrying conductor to produce uniform magnetic field। अब देखो कितना मजा आएगा आपको, बहुत सारी चीजें अच्छी समझ में आएंगी अब। to produce uniform magnetic field in some region of space, in some region of space, ठीक, पक्का। It is a current carrying wire wounded in, it is a current carrying wire wounded in closed space spiral form, closed space spiral form over hollow cylindrical core, over hollow cylindrical core. Wire is coated with insulating material, wire is coated with insulating material so that wires are physically in contact, so that wires are physically in contact with each other, but electrically insulated। अब कहानी समझो, अभी मैंने वो क्या सिखाया देखो। भूल जाओ सोलेनॉइड, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सोलेनॉइड, ठीक है ना। अभी मैंने वो करंट कैरिंग कॉइल पढ़ाई, ठीक है ना। उस करंट कैरिंग कॉइल ऐसी थी, उसमें करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है, बोलो। तो ऊपर देखा तो करंट अंदर जा रहा था, इधर देखा तो करंट बाहर आता हुआ नजर आ रहा था। तो मैंने ऐसी शेप बनाई थी उसकी, बोलो बनाई थी कि नहीं बनाई? ध्यान से सुनना, बनाई थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई थी? मैग्नेटिक फील्ड आई थी कुछ ऐसी, अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसी, बोलो सही है? ऐसी आई थी ना कुछ, सही तो बोल रहा हूँ? अभी भी पढ़ा है, बोलो भाई, हाँ बोला करो, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसी तो आई थी, सही है। मैंने करा इसके पास एक और वायर रख दिया ऐसे बिल्कुल साथ में, ठीक है ना, और सेम रेडियस की। ध्यान सुनना, मजेदार बात बताऊंगा। ये रख दी और ये रख दी और ये सेम वायर रख दी। क्या होगा आप मुझे ये बताओ, क्या होगा? भूल जाओ इसको। इसकी वजह से भी तो मैग्नेटिक फील्ड होगी खुद की वजह से। वो कैसी होगी? कुछ इस टाइप की होगी। मान लो करंट सब सेम है, कुछ इस टाइप की होगी कि नहीं होगी? ढंग से समझो बात, होगी कुछ। और दोनों इकट्ठी एक साथ हो तो जो नेट होगी वो कैसी होगी? देखो अब ध्यान समझो बात को। तो इसका नेट होगा ऐसे आ रही है कुछ ऐसे, इनफाइनाइट से, है ना। ध्यान समझो, चीज़ों को ढंग से समझो। और ये ऐसे जा रही है आगे, सही है। तो ग्राफ जो बनेगा, देखो ये मान लो सेंटर है जहाँ से पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना। ध्यान समझो चीज़ों को, ठीक है। तो एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, एक कॉइल का सेंटर है, एक कॉइल का सेंटर है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ये दोनों, ये कुछ मान लो यहाँ से यहाँ तक यूनिट है, ये कुछ यहाँ से यहाँ तक यूनिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे जब, ठीक है ना, तो कुछ ऊपर आ जाएंगे, नेट ऊपर आ जाएगा। जो ग्राफ बन जाएगा ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो मैं शक्ल दिखा देता हूँ, हल्की हल्की रफ शक्ल दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा, ऐसा। नीचे नहीं बनाया मैंने, उसी में बना दिया। देखो कैसे, देखो कैसे, इसका इतना हिस्सा और इसका इतना हिस्सा मिलके यहाँ पहुँच गया टोटल। इसका इतना और इसका भी इतना मिलके कुछ टोटल यहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसका ये वाला मिलके कुछ टोटल यहाँ पहुँच गया, सही है। इसका ये वाला हिस्सा
और इसका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा मिलकर यहाँ पहुँच गया, टोटल बन गया। इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा, ये प्लस ये मिलके यहाँ पहुँच गया। सही है, ऐसा ही तो हुआ, कुछ ये शेप बनी। बोलो एकदम सही बात है। अगर मैं यहाँ पर अब एक काम करूँ, इसके बगल में एक और रख दूँ, तो ध्यान से सुनना, ध्यान सुनो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ध्यान सुनो। अब इस चीज़ को देखिए, तो कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ कुछ ऐसा, हल्का सा इधर, हल्का सा इधर, ऐसा कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। अगर मैं और रख दूं तो, अगर मैं 2 लूप रखे, 3 रखे, अगर मैं 5 रख दूं तो 1 2 3 5, ध्यान समझो बात को, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ऐसे हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है। अगर ये बहुत सारे लूप हो जाएंगे, कहानी समझो, जब एक लूप था तो ऐसी आई थी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी। जब 2 लूप हुए तो कुछ ऐसी आई, जब 3 लूप हुए तो कुछ ऐसी आई, जब 1 2 3 4 5 लूप हुए तो कुछ ऐसी आई। अगर 1000 हो जाएंगे तो लगभग अगर मैं आपसे बात करूं, लगभग आप बोल सकते हो 1000 हो जाएंगे। तो ये 1000 के लिए बना रहा हूँ कि कुछ ये 1000 लूप यहाँ से यहाँ इकट्ठे हैं मान लो, तो कुछ लगभग ऐसी शेप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अगर मैं आपसे बात करूँ तो लगभग 1000 बहुत इकट्ठे कर दिए, चिपका दिए, तो एक लाइन नजर आएगी कि नहीं आएगी? लगभग। और इसी में 10 कर दो, आपको बहुत पता नहीं चलेगा कितना फर्क है। 100 कर दो और पता नहीं चलेगा, 1000 कर दोगे और पता नहीं, 10,000 कर दोगे तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। तो वही सोलिनॉइड है। क्या कर रहे हैं, एक तार लपेटी, ये सिलेंडर है, ये एक तार, एक टर्न बना, फिर अगला टर्न साथ के साथ, 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 ऐसे ही सिलेंडर के ऊपर तार माउंट करते हैं। 1 टन के लिए कहानी हम पढ़ चुके थे, 2 टन के लिए मैंने सिखा दी, 3 टन के लिए आपने देख ली, 5 टन के लिए आपने देख ली, 10,000 टन के लिए आप समझ चुके हो। क्या हो रहा है कि रीजन ऑफ स्पेस के इस सोलेनॉइड के अंदर वाले हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूनिफॉर्म होगी, कुछ क्या होगी, यूनिफॉर्म टाइप हो सकती है। 1 नंबर बात। दूसरी नंबर बात समझो, जब मान लो 1 टर्न था, ध्यान से समझो। अब मान लो, फिलहाल फिर से मैं दोबारा आ रहा हूँ, अब मैं फिर से डायरेक्शन पे आ रहा हूँ। मैग्नीट्यूड तो मैंने कमेंट कर लिया, अब मैं डायरेक्शन पे आ रहा हूँ। देखो इसको हटाओ। जब 1 टर्न था, याद करो, 1 टर्न था, जब 1 टर्न था, ये क्रॉस, ये डॉट, जब 1 टर्न था तो देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है। तो इस डीएल एलिमेंट की, अगर यहाँ पे डीएल एलिमेंट हो, छोटा सा डीएल एलिमेंट हो, उसकी सर्कुलर होंगी, तो ऐसी सर्कुलर होंगी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ऐसी। ध्यान समझो चीज़ को, गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी, ऐसी। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी, ऐसी 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 ऐसी। इसकी बात करूं तो कुछ ऐसी होंगी, ऐसी ऐसी ऐसी। सही है बेटा, पक्का समझ में आया कहानी? एकदम समझ में आई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, ये लूप है ना, ये लूप, तो ये लूप से ऐसे निकलती हैं। मान लो ये ऐसे था, ये डॉट था, तो ऐसे समझो इस लूप से ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे। कुछ मैं आपको दिखा चुका हूँ, कुछ आप समझ रहे हो। सही है, ऐसे तो है। तो बेसिकली लूप से निकलेंगी और दोबारा लूप में एंटर करेंगी। जैसे यहाँ से निकली तो दोबारा ये एंटर करेगी इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं। सही है। अब मान लो, ध्यान सुनो मेरी बात, अब मान लो कई सारे लूप हैं, कई सारे लूप है ना, तो इसकी वजह से अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, अब कई सारे लूप होंगे, देखो ध्यान से,
देखो इस अगर खाली ये लूप होता, एक लूप होता, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, बोलो। लेकिन इसके आगे एक और लूप है, तो उसकी वजह से फिर ऐसे, इसके आगे एक और लूप है, उसकी वजह से फिर ऐसे, इसके इधर एक और लूप है, इधर लूप है, इधर एक और लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर लगभग यूनिफॉर्म होंगी, और ये बाहर जाके ऐसे निकलेंगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस हिस्से में अगर मैं बात करूं, इतने हिस्से में बीच में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी क्या नहीं होंगी, लगभग डायरेक्शन में भी स्ट्रेट होंगी क्या नहीं होंगी, बोलो। सेम बार मैग्नेट वाला काम होगा, सेम बार मैग्नेट वाला काम होगा कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में टर्मिनेट करती हैं, ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में टर्मिनेट करती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं। बोलो इतनी कहानी समझ में आई, बोलो इतनी कहानी समझ में आई, ठीक है। ये तो मैंने बताया सोलेनॉइड का इंट्रोडक्शन। अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं स्पीड से। देखो डेरिवेशन में लगेंगे 5-7 मिनट, कोई बच्चा ग्रुप लेफ्ट नहीं करेगा, मीटिंग लेफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया हो क्या रहा है। अब मैं आपको डेरिवेशन करा रहा हूँ इसकी। कहानी आप समझ चुके, थ्योरी आप लिख चुके हो। तो मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, मैंने इसकी शक्ल कुछ ऐसी ऐसी बना ली। देखो ऊपर कर दिया क्रॉस 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 क्रॉस, नीचे कर दिया डॉट 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 कर दिया। सही है पक्का। तो मैंने इसको पकड़ा, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, और यहाँ से x दूरी पे गया, और ये एलिमेंट पकड़ा dx थिकनेस का। इस dx थिकनेस के अंदर dn टर्न्स आ गए, एक कॉइल बन गई ना। हमें भी सिखाया कॉइल के बारे में, बोलो कॉइल का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड सिखाया कि नहीं सिखाया? बिल्कुल सिखाया, कॉइल का एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड सिखाया, सही है। तो x दूरी पे dx थिकनेस की अंदर dn टर्न्स आ गई, ये कॉइल बन चुकी है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखी जाए, याद करो कि ये कॉइल थी ऐसे और ऐसे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी देख रहा था तो मैं इधर आ रही थी, याद करो भी पढ़ाया मैंने, ऐसे आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आई ऐसे dB, सही है पक्का। और यहाँ से कितनी दूरी पे लिया मैंने, थीटा दूरी पे लिया, और कितना d थीटा, कितना लिया d थीटा लिया, ठीक है। और ये r रेडियस है, ये x है, सही है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की वजह से, इसके बाद n टर्न्स, हमें भी सिखाया था एक्सिस पे dB, ठीक है। बताओ ये dB है, r है, dx है, dB बताओ जल्दी बोलो। μ0 I अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू n r स्क्वायर, और n कितना होगा dn, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, r स्क्वायर कर दो इंटू dn कर दो, सही है। अब मैं आपको एक बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहना है मुझे स्मॉल n, स्मॉल n इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ध्यान से देखो ध्यान से देखो, तो dn आ जाएगा स्मॉल n dx, तो dv आ जाएगा μ0 I r स्क्वायर स्मॉल n अपॉन 2, इधर आ जाएगा dx अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, और लिमिट्स ऐसे आ गई, सही है पक्का। तो मान लेते हैं सोलेनॉइड में, ये सोलेनॉइड था हमारा, ये क्या था हमारा सोलेनॉइड, ऐसे समझ लो ये मेरा सोलेनॉइड था, और मैं यहाँ पर निकाल रहा था मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंड कितनी दूरी पे था, अल्फा एंगल पे था, और ये एंड कितनी दूरी पे था, बीटा एंगल पे था,
बोलो सही है। और मैंने थीटा दूरी पे बता दिया वो क्या लिया है, तो ये x अपॉन r tan थीटा बन जाएगा, x इक्वल टू r tan थीटा बन जाएगा। तो डिफरेंशिएट किया तो dx क्या बन जाएगा, r सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा। जब उठा के डाला तो b बन गया म्यू नॉट आई r स्क्वायर n अपॉन 2 dx बन जाएगा r सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा r स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो इन स्क्वायर हट गया 2 से तो r क्यूब सीकेंड क्यूब थीटा, r स्क्वायर r क्यूब सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड ऊपर बचा cos, आ गया आंसर म्यू नॉट ni/2 cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा लिमिट्स माइनस बीटा से अल्फा, फिर से पीछे माइनस बीटा इधर अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड नेट अंदर आ जाएगी म्यू नॉट ni/2 अपर लिमिट आई साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट साइन माइनस बीटा बन गया प्लस साइन बीटा। समझ में आई। स्पेशल केसेस देखो, स्पेशल केसेस लॉन्ग सोलेनॉइड बन जाए, अगर क्या सोलेनॉइड बन जाए लॉन्ग मतलब लंबा बन जाए, तो अगर ये बहुत लंबा बन जाएगा तो ये एंगल किसको टेंड करेगा 90 को, और ये एंगल भी किसको टेंड करेगा 90 को। तो अल्फा बीटा 90 रहते हैं सिखाया था। तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट ni/2 इंटू 2, तो म्यू नॉट ni फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड इज व्हाट म्यू नॉट ni, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट सोलेनॉइड की जगह अगर मैं बात करूं सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की, सेमी इनफाइनाइट या फिर एट एंड ऑफ सोलेनॉइड, एट एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। चलो ये देख लो, कहने का मतलब क्या है कि ये सोलेनॉइड है लॉन्ग, है ना, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एंड पे, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे एंड पे। तो एक एंगल तो टेंड कर रहा है किसको 0 डिग्री को, और एक एंगल किसको टेंड कर रहा है 90 डिग्री को। तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी एट एंड ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट ni/2 1 + 0 यानी म्यू नॉट ni/2। ध्यान से देखा करो चीज़ों। मैग्नेटिक फील्ड एट एंड ऑफ सोलेनॉइड बन जाएगी म्यू नॉट ni/2। सही है, पक्का। और अगर सोलेनॉइड ऐसा हुआ तो, मतलब सोलेनॉइड ऐसा हुआ और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी हुई, देखो केस बना रहा हूँ कि सोलेनॉइड हुआ ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं आप यहाँ। तो ये एंगल जो वर्टिकल से बन रहा है ये बन रहा है बीटा पे, और ये एंगल जो वर्टिकल से ही बन रहा है वो बन रहा है अल्फा पे। तो पहले लिमिट आई थी माइनस बीटा से अल्फा, तो इस बार आएगी बीटा से अल्फा, तो रिप्लेस बीटा बाय माइनस बीटा। तो क्या आंसर आएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट ni/2 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बन जाएगा। सही है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ देख लो, काम खत्म हो गया फिर। ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड का वर्सेस ऐसे एक्स। अब बना के आ रहा हूँ मैं, है ना, कहीं x = 0 ले रहा हूँ, ठीक है ना। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर पे अगर मैं बात करूँ तो कोई परेशानी नहीं है इसमें। सही है। तो हम क्या करते हैं बेटा, ग्राफ कैसा बनेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ -L/2 पे और यहाँ बात करूँ L/2 पे,
सिमेट्रिक है, जितना इधर है उतना इधर, सोलिनॉइड ऐसा है। मतलब मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ, इस सोलिनॉइड का बना रहा हूँ। लॉन्ग है पहली बात तो, ये लॉन्ग में भी एल लेंथ है, लॉन्ग में भी एल लेंथ है ना, समझो ऐसे बात को। एल लेंथ है। तो इधर हिस्सा -L/2 पे, इधर वाला हिस्सा L/2 पे, अगर सेंटर पे 0 है तो सही। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मैंने बताया ना लगभग स्टेरॉइड के अंदर यूनिफॉर्म हो जाता है। अरे अभी तो बताया है। तो इस पॉइंट पे एंड है, इस पॉइंट पे एंड है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है μ0 Ni/2। लॉन्ग ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, लॉन्ग में एल लेंथ है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है लगभग यूनिफॉर्म है ना, μ0 Ni, और इधर तो फिर अंत ही नहीं खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस होते हैं, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इन पॉइंट्स को, है ना। टेंजेंट पॉसिबल नहीं होता इस पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड पे टेंजेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस पॉइंट पे ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है, ठीक है ना। लगभग ये μ0 Ni यहाँ से यूनिफॉर्म रहेगा, लगभग है समझो, ये लगभग यूनिफॉर्म रहेगा। ये ऐसे जाने के बाद ये लगभग हिस्सा ना ऐसे ऐसे, ये लगभग हिस्सा यूनिफॉर्म हो जाता है, ऐसे, समझ रहे ऐसे। बेटा हम रफ प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को, है ना। तो रफ दिखा रहा हूँ आपको। ग्राफ की शेप कुछ इस टाइप से हो जाती है, हल्का हल्का बीच में यूनिफॉर्म दिखाई देता है, ठीक है। फिर इधर एंड पे μ0 Ni/2, फिर इधर जाते हुए 0, इधर जाते हुए 0, सही। दिस इज द ग्राफ।